अगर उस देश की सेवक के बीच में कर्मचारी दुखी है, दर्द से कराह रहा है और हमारी मांग को नहीं माना जा रहा, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जा रही है, कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो यह सबसे दुखद चीज़ है, सबसे दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार इस समय लगभग पुरानी पेंशन दे रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है और पश्चिम बंगाल है, ऐसी सरकारें पुरानी पेंशन दे रही हैं। आने वाले समय में पुरानी पेंशन मुद्दा और भी बड़ा मुद्दा बनेगा और जब पुरानी पेंशन की बात होगी तो कर्मचारी का मूवमेंट, मतदान उसी दल को होगा जो पुरानी पेंशन का लाभ कर्मचारियों को देगा। संविधान में यह सारी चीज़ें ठीक नहीं है, व्यवस्था एक होनी चाहिए, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो और चाहे वह नेताओं की। आर्थिक बोझ मैटर नहीं कर रहा है, मैटर केवल नीयत का है। यदि ऐसा है तो मेरा मानना है कि मेरी पुरानी पेंशन बंद करें, कर्मचारियों की बंद करें, लेकिन नेता स्वयं भी अपनी पुरानी पेंशन बंद करें। तीन पेंशन स्वयं एक नेता लेता है, तो फिर आर्थिक बोझ तो हो भी पड़ रहा है देश को। आज भी हमारी सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन ही है और यह पुरानी पेंशन जब तक हम कर्मचारियों को नहीं मिलती है तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रदेश महामंत्री अनिल यादव जी। अनिल यादव जी से हम बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों को क्या रुख है, क्योंकि ये मुद्दा इस समय चुनाव में नहीं नजर आ रहा है, ना चुनाव इस पर बात होती नजर नहीं आ रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सर से कि कर्मचारियों को क्या रुख है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम के लिए बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए रामलीला मैदान में, दिल्ली में भी जंतर मंतर पर काफी सारे इस पर धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा अभी नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे अनिल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सर, पुरानी पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर आपका क्या सुझाव है? देखिए, पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए संजीवनी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए जब से पुरानी पेंशन बंद हुई है 2004 से और उस समय से कर्मचारी इसके लिए संघर्षरत है। आज भी हमारी सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन ही है और यह पुरानी पेंशन जब तक हम कर्मचारियों को नहीं मिलती है तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। और यह भी बता देना चाहते हैं आपको, आपके माध्यम से, कि अगर सरकार हमारे मुद्दे पर, कर्मचारियों के मुद्दे पर, पुरानी पेंशन पर बात नहीं करेगी, विचार नहीं करेगी, तो कर्मचारियों में एक आक्रोश व्याप्त रहेगा। सर, पुरानी पेंशन स्कीम पे आप लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं और नई पेंशन स्कीम को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरा मानना है कि यदि नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी होती तो सरकार में बैठे राजनैतिक नेता, मंत्री, विधायक, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, ये सब नई पेंशन स्कीम का स्वयं लाभ लेते होते। अच्छा। अगर ये एनपीएस का लाभ स्वयं नहीं ले रहे हैं, ओपीएस का स्वयं लाभ ले रहे हैं और ये एनपीएस केवल कर्मचारियों के लिए दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान में यह सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। व्यवस्था एक होनी चाहिए, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो और चाहे वह नेताओं के लिए हो। सर, जैसे कि आपने कहा सभी के लिए व्यवस्था समान होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली में कई सारे प्रोटेस्ट किए, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में कई सारे धरने प्रदर्शन हुए। बीच में कुछ पार्टियों ने उस पर बात भी की, लेकिन इस चुनाव में इस पेंशन स्कीम की कहीं बात नहीं हो रही। किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन चैनलों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने रामलीला मैदान में अपार जनसमूह, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उतना जनसमूह मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। अटेवा से लेकर सारे संगठन, यहाँ तक कि मेरा संगठन प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 उत्तर प्रदेश और माध्यमिक शिक्षक संघ से लेकर सारे संगठनों ने उसमें सबसे महती भूमिका निभाई थी, सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी और लाखों की तादाद में कर्मचारी वहाँ रामलीला मैदान में दिल्ली में डटा हुआ था। जिन चैनलों ने उसे दिखाया उन्हें धन्यवाद, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे मुद्दे हमारे बीच में हैं, सरकार उस पर मंथन जरूर कर रही होगी। जैसा कि मैंने देखा है कुछ दलों ने, चाहे उत्तर प्रदेश का एक दल, बिहार का एक दल, समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी, इन दोनों दलों ने पुरानी पेंशन को अपने मुद्दे में रखा है और जब पुरानी पेंशन की बात होगी तो कर्मचारी का मूवमेंट, मतदान उसी दल को होगा जो पुरानी पेंशन का लाभ कर्मचारियों को देगा। रही बात इस 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन मुद्दा गायब होने का, तो मैं आश्वस्त करता हूं, ये मुद्दा गायब नहीं हुआ है, बल्कि हमारे कर्मचारियों के बीच में यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम लोग मतदान भी करेंगे
और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे संघर्ष भी करेंगे। जैसा कि आपने कहा, इस मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे, संघर्ष करेंगे। विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस जब कर्मचारी आंदोलन करे तब बातें हो रही थी, लेकिन अभी चुनाव में कोई भी विपक्ष के नेता इस पेंशन को लेकर चुनावी में बात नहीं कर रहे हैं। किस तरह देखते ये कर्मचारियों के लिए एक दुखद समाचार है। हैं? हालाँकि एक किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये कहा था कि सरकार बनने पर विचार किया जाएगा, एक कमेटी गठित करेंगे। ऐसे में तो मैं मानता हूँ कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, तो चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबने पत्र भी लिखा था पुरानी पेंशन देने के लिए। तो जब लोग सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहकर कर्मचारियों को इग्नोर करते हैं और पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं देते हैं, तो यह एक तरह से दुखद होता है। और हम लोग मतलब कर्मचारी ये इस बात को ठान रखा है कि जो पुरानी पेंशन पर पूरी तरह से आश्वस्त करेगा, उसी राजनीतिक दल का सपोर्ट पुरानी पेंशन पर कर्मचारी करेगा। जैसा कि आपने कहा, जो कर्मचारियों का सपोर्ट करेगा, बात करेगा। 2004 में जब पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम बंद हुई, नई पेंशन स्कीम आई, उस समय की जो राज्य सरकारें थीं, राज्य सरकारों ने क्यों बंद कर दिया? राज्य सरकारों की क्या बात थी? आज जो राज्य सरकारें कह रही हैं, हम सरकार बनेगी तो आएगी। और राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, तो 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जी ने ऐसा, कांग्रेस की सरकार रही, उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, 2004 के बाद जब पुरानी पेंशन बंद की गई, तो केंद्र सरकार का एक अपना दबाव रहा होगा राज्य सरकारों पर कि आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करने से आर्थिक बोझ घटेगा। तो मेरा मानना है कि यदि विषय आर्थिक बोझ का रहा होता, तो 5 सरकारें आज के दिन में भी 5 सरकारें, राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को दे रही हैं। 2004 में जब पुरानी पेंशन बंद हुई थी, उस दौरान पश्चिम बंगाल ने पुरानी पेंशन को बंद नहीं किया था। पुरानी पेंशन वहाँ लगातार अनवरत चल रही है। आपको बता दें कि जब कर्मचारियों का मूवमेंट रहा है और मूवमेंट के बाद राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को माना है। 5 राज्य सरकार इस समय लगभग पुरानी पेंशन दे रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है और पश्चिम बंगाल है। ऐसी सरकारें पुरानी पेंशन दे रही हैं। आने वाले समय में पुरानी पेंशन मुद्दा और भी बड़ा मुद्दा बनेगा और कर्मचारी उस कंडीशन में खड़ा होगा कि कर्मचारियों का झुकाव जिस दल की तरफ होगा, सरकारें उन्हीं की बनेंगी। जैसा कि अपना कर्मचारी जिस तरह हो, सरकार उधर ही बनेगी। लेकिन सर, एक केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी जाती है, कहा जाता है कि जब हम पुरानी पेंशन स्कीम चालू रखेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं, फंड की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। फंड कहाँ से आएगा? आर्थिक दिक्कतें बहुत सामने हो जाएगी। इससे आप कितना सहमत हैं? यदि ऐसा होता, तो पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 सरकारें जो दे रही हैं, क्या वह आर्थिक बोझ से दब चुकी हैं? ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी देखिए आप, छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, राजस्थान देखिए, कहीं इस तरह की स्थिति नहीं आ रही है कि आर्थिक बोझ से सरकारें परेशान हैं या अन्य योजनाओं को लागू करने में अक्षम हैं। आर्थिक बोझ मैटर नहीं कर रहा है, मैटर केवल नीयत का है। यदि ऐसा है, तो मेरा मानना है कि मेरी पुरानी पेंशन बंद करें, कर्मचारियों की बंद करें, लेकिन नेता स्वयं भी अपनी पुरानी पेंशन बंद करें। आप यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि एक नेता, वो लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है, विधायक है, 3-3 पेंशन स्वयं एक नेता लेता है। तो फिर आर्थिक बोझ तो वो भी पड़ रहा है देश के ऊपर। यदि आर्थिक बोझ का सवाल है, तो देश में ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए, जिसमें सबकी भागीदारी हो, सब त्याग करें, सब देश में बलिदान करें। सर, प्राथमिक शिक्षा विभाग के तो क्या कुछ समस्याएं रहती होंगी? क्या किन जो आपकी मांगे हैं वो सरकार से, प्रदेश सरकार से क्यों नहीं बैठती है? जो भी समस्याएं हमारी रहती हैं, हम हर समस्याओं पर अपने महानिदेशक से, अपने शिक्षा मंत्री से और अपने अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं, बीच-बीच में ज्ञापन देते रहते हैं और हमारे मामले को संज्ञान में लिया जाता है और संज्ञान में लेकर उस पर कानून नियम बनाए जाते रहते हैं। तो बेसिक में जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, उस पर
जो भी योजनाएं चल रही हैं इस समय, उन योजनाओं का समय समय पर हमारा शिक्षक क्रियान्वयन करता रहता है। वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सरकार की बड़ी से बड़ी योजना, चाहे वह पशुगणना हो, चाहे वह जनगणना हो, चाहे किसी टीके का विषय हो, हर विषय पर प्राथमिक शिक्षक बढ़ चढ़ कर काम करता है और सरकार की 70% जो हार्ड वर्क है, कठिन काम है, वह प्राथमिक शिक्षक उसका निर्वहन करता है। सर, एक आखिरी सवाल और अहम सवाल कि आप बात करें कि हमारी योजना बनती है कार्य, सबसे आप बात करते हैं, लेकिन अभी 29 शिक्षक भर्तियों को लेके जो छात्र, जो स्टूडेंट बैठे हुए, छात्र बैठे हैं शिक्षक, उसको लेके आपका क्या बयान है? क्यों लंबे समय से वो धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाद लखनऊ में, वो क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही? क्या वजह है कि क्यों उनको उस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं, कई सारे पीड़न हो रहे हैं उनके साथ? जहाँ तक 69,000 भर्ती का सवाल है, इस भर्ती पर सरकार को अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं एक उदाहरण आपको दूं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। जिस दौरान लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस दौरान बहुत अधिक संख्या में महिलाएं धरना दे रही थी, ये पाठ्यक्रम में भी है। और जब प्रधानमंत्री जी कार्यालय में आते हैं, चिरकती धूप थी, अपने कर्मचारियों से पूछते हैं कि ये कैसा शोरगुल है, बताया जाता है कि महिलाएं धरना दी हैं। वो आनन फानन में उन महिलाओं के बीच में जाते हैं। एक महिला की गोद में एक बच्चा चिल्ला के रो रहा था। पहले प्रधानमंत्री जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और उस महिला को डांटते हुए, जैसे एक पिता अपनी बेटी को डांटता है, डांटते हुए कहा कि पहले बच्चे को पानी पिलाओ। और स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथ में पानी का ट्रे लिए हुए थे और उस बच्चे को पानी देते हैं और उस बच्चे को गोद में लेने के बाद कहते हैं, आप लोगों की कौन सी मांग है? महिलाएं अपना मांग पत्र रखती हैं। उन्होंने तुरंत उस मांग पत्र पर आश्वस्त किया कि यह नियम आज से ही लागू होगा। हमारा जो भी प्रधानमंत्री होगा वह सेवक होता है देश का। अगर उस देश की सेवक के बीच में कर्मचारी दुखी है, दर्द से करा रहा है और हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जा रही है, कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो यह सबसे दुखद क्षण है, सबसे दुर्भाग्य की बात होती है। मेरा मानना है कि यदि ऐसा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ऐसी बात आती है तो तत्काल इस पर कार्रवाई करें, तत्काल सुनवाई करें। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, उन्हें रोजगार दें। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो आपने सुना हमारे साथ अनिल जी ने कहा कि कर्मचारियों की जो बात करेगा, कर्मचारी सुनेगा। जैसे कि नेता 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं, तो कर्मचारी को एक पेंशन, उसकी सही जो बुढ़ापे का सहारा है, उसको क्यों नहीं मिल सकता? और जो कर्मचारियों की बात करेगा, कर्मचारी उसी के साथ रहेंगे, उसी की सरकार बनेगी, उसी को वोट करेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।